गुड मॉर्निंग पार्ट 1 स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को 2-3 दिनों से आपसे बातचीत नहीं हुई। कुछ अदर क्लासेस होते रहे। अभी आप लोगों का हमने पढ़ाया है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसमें लॉज तक हमने आप लोगों को लेक्चर दिया था। आज हम लोग इसके मूल्यांकन पे बात करेंगे। किसी भी थ्योरी जब प्रतिपादित की जाती है तो उस कुछ लर्निंग के, जैसे लर्निंग की थ्योरी है तो उसने कुछ पार्ट्स को कवर किया, लेकिन कुछ पार्ट्स ऑफ द लर्निंग या कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ द लर्निंग जो है वो कवर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर हर थ्योरी के साथ ये बात है। मतलब सिद्धांत तो सिद्धांत है, तथ्य नहीं है। ये ये चीज़ जो है वो वर्क करने लगी और इस पे बहुत सारे लोगों की आपत्ति आने लगी। वैसे जब भी लर्निंग की बात शुरू होती है तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना थॉर्नडाइक की थ्योरी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे साइकोलॉजी की बात अगर शुरू होगी तो बिना विल्हेबोल्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही चीज़ हुई, लेकिन इसका हर थ्योरी का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होता है, कुछ मूल्यांकन होता है, कुछ अलग विषय जो हैं उसको भर कर आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व नहीं होते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक उसका विरोध करते हैं। ये बात मैंने आपको समझाने के लिए कही। अब लीजिए, अब कुछ पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे थॉर्नडाइक की पहला जो उस पर आरोप लगा वो ये आरोप था कि लगा कि ये छोटे एनिमल्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, छोटे एनिमल्स के लिए ये थ्योरी, छोटे बच्चों के लिए भी, वो भी ट्रायल एंड एरर करके सीखते हैं। उसी तरह जो पशु होते हैं वो भी ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। लेकिन बड़े जो लोग हैं, बड़े प्राणी, जो बड़े मनुष्य जो हैं, वो इस चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। ये थ्योरी उनके लिए कामयाब नहीं है। तो पहला आरोप ये कि ये सिर्फ छोटे प्राणियों के लिए वो अनुकूल या उपयुक्त विधि है, अन्य के लिए नहीं। दूसरी चीज़ उनके ऊपर जो आरोप लगी कि उन्होंने लर्निंग को बहुत ही ग्रेजुअल, धीरे 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 होने की बात कही। ये भी ऐसा भी नहीं है। तीसरा जो मूल्यांकन उनके आरोप लगा, डिमेरिट ऑफ द थ्योरी लगा, वो ये था कि उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस तो ज़्यादातर गलत ही बिहेवियर का होता है, तो इसका मतलब है कि जो गलत बिहेवियर है वही हमको सीख लेना चाहिए, लेकिन हम तो करेक्ट बिहेवियर सीखते हैं। ये तीसरा आरोप उनके ऊपर लगा कि प्रैक्टिस तो ज़्यादातर रॉन्ग बिहेवियर की होती है, रॉन्ग थिंग्स की होती है। फिर ये कहना कि प्रैक्टिस से ही हम भूल जो है हमारी, प्रयत्न एवं भूल तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने में, तो ये बात मान लेना सही नहीं है। ठीक है, 3 हो गया। चौथे में इस आरोप को, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को, कि ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज के विरुद्ध में था। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज के विरोध में जो आया तो इसको थॉर्नडाइक ने भी माना। थॉर्नडाइक ने कहा कि ये करेक्ट है, मैं इसको मानता हूँ। और उन्होंने तब तीसरे नियम, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, पहले पढ़ाया है, कि तीसरे नियम को उन्होंने मान्यता दी और उसका प्रतिपादन किया। जैसे लॉ ऑफ इफेक्ट, उन्होंने ये माना कि सेटिस्फैक्शन जिससे हमको मिलता है वो हम उस व्यवहार को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्शन हो जाता है। और जिसको हम नहीं मानते हैं,
जिससे हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है या अननॉयंस होता है, तो हम उस व्यवहार को छोड़ देते हैं। ये बात उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट में, यानी अपने थ्योरी में उन्होंने थोड़ा सा नियमों में उन्होंने संशोधन किया। इस चीज़ को उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि प्रैक्टिस तो गलत चीज़ों की होती है। तो ये एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने संशोधन किया। ये सारी चीज़ें हुई। और एक उनके ऊपर ये भी आरोप लगा कि उन्होंने व्यवहार के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को माना है, ये भी माना उन्होंने और उन पर लगा। तो ये मूल्यांकन उन्होंने किया और यही मेरिट एक दिन आप लोगों को हम बोर्ड पर लिख के अगले दिन, आज नहीं हो पाएगा, अगले दिन हम आप लोगों को बोर्ड पे लिख के सिस्टमेटिकली हाउ टू राइट ए थ्योरी, मैंने तो पूरा समझा दिया। कुछ और मूल्यांकन बुक्स से भी देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लर्निंग में नेगेटिव लर्निंग के बारे में उन्होंने बात नहीं की। नेगेटिव लर्निंग भी हम करते हैं, जो चीज़ नकारात्मक होती है उसको भी हम सीख लेते हैं, तो इसकी बात उन्होंने नहीं की। तो ये भी एक आरोप उन पर है। तो आप इन सब चीज़ों को फिर एक बार बुक से भी हम लोग अगले क्लास में हम बोर्ड पर लिख करके दिखाएंगे कि कैसे थ्योरी को किस स्टेप में लिखा जाता है। पहले उसमें हम उस मनोवैज्ञानिक का इंट्रोडक्शन देते हैं जिसने इसको प्रोपाउंड किया, इसमें डेट कहाँ से है, कैसे, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। फिर तीसरे में एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद हम उसके जो कंडीशंस ऑफ द थ्योरी हैं उसको लिखते हैं। फिर मान्यताएं जो हैं, जो माना है उस मनोवैज्ञानिक ने कि इन कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है, उसको लिखते हैं। और फिर उसके बाद हम उसके नियमों को, इन्होंने नियमों का प्रतिपादन किया इसलिए नियमों को लिखते हैं और तब मूल्यांकन लिखते हैं। तो इतनी स्टेप्स हैं। तो इसीलिए हम लोग ये थ्योरी बहुत ही खूबसूरत थ्योरी है, बहुत ही अनुपम विचार हैं। और थॉर्नडाइक एसोसिएशनिस्ट थे। एक व्यवहार दूसरे व्यवहार से जब सहचार के माध्यम से जुड़ जाता है तो उससे लर्निंग होती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। और आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों के रिस्पॉन्सेस जो हैं वो आते हैं, लेकिन बहुत कम लड़कियों के आते हैं। मैंने एक पार्ट 2 की लड़कियों से आप लोग अगर ये हो सके तो ले लीजिए। कुछ लड़कियां पार्ट 1 की उसमें फॉर्म भरें। एक वेबिनार है 10 तारीख को 4:15 पर। मैं उसमें हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल रिसिलियंस की बात करूँगी। तो अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकती हैं। चाहे नहीं बल्कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि हाउ टू डील विथ एनी मेजर सर्कमस्टांसेस जैसे कोविड-19 है, उस पर हम बात करेंगे कि हमारी रोधक क्षमता क्या है। ओके, दैट्स ऑल। आज इतना ही।